ये है तवक्कुल, ये है भरोसा, ये अल्लाह के जात के ऊपर ईमान। आज मुसीबतें आई, कभी इस बाबा के पास भागा, कभी उस बाबा के पास, कभी इस दरगाह के पास, कभी इस झड़फुकवा मौलवी के पास, कभी उस फूकने वाले मौलवी के पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास। मेरे भाई ये सारी की सारी चीजें ये इस्लाम के अंदर गलत है और ये सारी की सारी चीजें हराम है कि अल्लाह के जात की छोड़ करके किसी और के दर में जाकर के सोचो कि फला मेरी बेटी की मुसीबतों को दूर कर देगा, ये तुम्हारी गलत है और ये गलत। कोई किसी की मुसीबत को दूर नहीं कर सकता है, मुसीबत को दूर करने वाली जात अल्लाह ताला की। 18 साल तक कुरान करीम के ऊपर यकीन और ईमान है हमारा। 18 साल के बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो किसी मजार वाले को नहीं पुकारा, किसी दरगाह वाले को नहीं पुकारा, किसी खबर वाले को नहीं पुकारा, किसी नबी के अपने से बड़े नबियों को नहीं पुकारा। हजरत अय्यूब ने पुकारा तो अल्लाह ताला को पुकारा और कुरान में भी उसको नोट किया है। वअय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। जब मेरे बंदे अय्यूब ने पुकारा, वअय्यूब इज़ नादा रब्बहू, जब अपने रब को मेरे बंदे अय्यूब ने पुकारा। कुरान में भी बाकायदा इसको नोट किया है। सूरह अंबिया की इस आयत को उठा लेना मेरे भाइयों। वअय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, मुझे परेशानी लाहिक हुई है। अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन, और सबसे ज्यादा रहम करने वाला तू है, सबसे ज्यादा दिया करने वाला, सबसे ज्यादा मेहरबान और सबसे ज्यादा परेशानी को दूर करने वाली जात तेरी है। ऐ अल्लाह तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। कि किसने पुकारा? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ताला ने सुना, मुसीबतों को दूर कर दिया। यानी अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा होना चाहिए। गवाही जब आपने दी है, जब अल्लाह को अल्लाह माना है और जब अल्लाह हमारा रज़ाक है, रोजी रोटी का मालिक है, तो दर दर के ठोकरें क्यों, तावीज क्यों? किस बिना पे आदमी तावीज पहन रहा है और अपने बच्चों के गर्दनों के ऊपर तावीज बंधवा रहा है? ये तावीज फायदा पहुंचाएगा? अल्लाह की कसम नहीं, और नुकसान। हाँ, ये गलत है, ये शिर्क और बहुत बड़ा पाप है ये, और सबसे बड़ा पाप है ये। इंसान इस चीज को बहुत सीरियस तौर पर इसको ले, अपनी जिंदगी में सारा गुनाह इंसान कर ले लेकिन शिर्क ना करे। सबसे बड़ा पाप यही है कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। तो एक मुसलमान है, जब आपने गवाही दी अल्लाह ताला को कि अल्लाह है, तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, अल्लाह के ऊपर यकीन करो। अल्लाह मुसीबतों को दूर करने वाला है, अल्लाह ताला परेशानियों को दूर करने वाला है। आप मेहनत कीजिए, आप कोशिश कीजिए, आप अल्लाह के जात के ऊपर यकीन करते हुए रिज़्क़ हलाल कमाइए, अल्लाह ताला आपकी रोजी रोटी में बरकत देगा। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के ऊपर भरोसा करना। लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर यग़दू ख़िमासन व तरूहु बिताना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाह, कि अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करने लगो, जिस तरीके से अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए वैसे अल्लाह पर भरोसा करने लगो, लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर, तो अल्लाह ताला तुमको भी वैसे ही रोजी देगा जिस तरीके से चरिंदों और परिंदों को रोजी अल्लाह ताला देता है। चरिंदों और परिंदों के पास क्या है भाई? कुछ है? चरिंदों को परिंदों को अल्लाह ताला जब रोजी रोटी दे रहा है,
सुबह सवेरे चरिंद और परिंद अपने घोंसले से निकलते हैं और अपने बच्चों को अपने घोंसले में छोड़ करके चले जाते हैं। अल्लाह के जात के ऊपर उसको भरोसा कि अल्लाह ताला मुझे भी खिलाएगा और मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला खिलाएगा। जब अल्लाह ताला चरिंदों और परिंदों को देखो, अल्लाह कह रहा मेरे बंदू चरिंदों और परिंदों की जिंदगियों के ऊपर गौर करो। चरिंदों और परिंद अल्लाह के जात के ऊपर भरोसा करते हैं, सुबह शाम भूखे प्यासे निकलते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो शिकम शेर हो करके अपना पेट भर करके और अपने बच्चों के लिए खुराक लेकर के आया करते हैं। आई मेरे बंदो, आई मेरे बंदियों, तुम भी मेरे जात के ऊपर तवक्कुल करो, भरोसा करो। जब मैं एक एक मछली को, जब हजार हजार किलो गोश्त खाने वाली मछलियां समंदरों के अंदर मौजूद है, जब मैं समंदर के अंदर रहने वाली मछलियों को जब मैं गोश्त 1000 किलो दे सकता हूँ, हजार हजार किलो एक एक मछलियों को जब मैं खिला सकता हूँ, आई मेरे बंदो, मैं क्या तुम्हें 2 रोटी 2 निवाला नहीं खिला सकता हूँ? वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। कुरान कहता है तवक्कुल करने वाले को अल्लाह के जात के ऊपर तवक्कुल करना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। जब हमने गवाही दी कि अल्लाह है तो अल्लाह मुसीबतों को खत्म करने वाला भी है और अल्लाह तबारक व तआला ही खुशियां लाने वाला है। इस बात की भी हमें गवाही देनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वाकई है। और जब अल्लाह पर, इंसान पर जितना यकीन हो जाएगा अल्लाह पर, तो मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी कहां से देगा? वो यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। इंसान सोच भी नहीं सकता है कि अल्लाह ताला रोजी उसको कहां से दे देगा, सोच भी नहीं सकता, गुमान भी नहीं कर सकता कि आपके पास रोजी कहां से आएगी, लेकिन अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ नबी हमने आपको शाहिद बना करके भेजा, व मुबश्शिरन व नज़ीरा, और ऐ नबी हमने आपको बशारत देने वाला बना करके भेजा है। बशारत देने वाला, अल्लाह, किस चीज की? जन्नत। किन लोगों को? जो कुरान और हदीस के ऊपर चलते, जो रब की बात मानते हैं, जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानते हैं, जो अपनी मन की बात और दिल की बात नहीं मानते, जो रब की बात मानते हैं, उन लोगों के लिए हमने बशारत देने वाला बना करके भेजा है। अपने आप को टटोलिए, अपने आप को टटोलिए कि हम रब की बात मानते हैं, कि हम अपने मन की और दिल की बात मानते हैं। कितने लोग हैं जो रब की बात मानता है कि दिल की बात मानता है? कितने लोग? रब की बात, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। और ऐसी जन्नत, ऐसी जन्नत मा ला ऐनुन रात वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। हाँ, ऐसी जन्नत जिसको किसी आंख ने देखा ही नहीं है, जिसको किसी कान ने सुना ही नहीं है, जिसके दिल में कभी ख्याल तक भी नहीं आया है कि जन्नत कैसी, ऐसी जन्नत की बशारत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। किन लोगों के लिए? किन लोगों के लिए? जो कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने वालों व करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत सुनाई है। खुशखबरी और शुभ समाचार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है मेरे भाइयों। और जिस जन्नत की बशारत दी है, वो जन्नत कभी भी खत्म ना होगी। ये दुनिया, जिस दुनिया के लिए हम रात दिन दौड़ भाग करते हैं और रात दिन हम थक जाया करते हैं, यहाँ भागा तो वहाँ भागा, सुबह शाम से लेकर के हायर दुनिया, हायर दुनिया, हायर दुनिया, दुनिया के पीछे इतना कुछ भाग रहे हैं, इतना कुछ दौड़ रहे हैं, बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन अचानक जब पता चलता है इसको तो हार्ट अटैक, इसके जिस्म के अंदर, इसके जिस्म के अंदर कैंसर हो गया है, पता चलता है इसको ऐसी बीमारी हुई है, अब ये मर ही जाएगा। या फिर पता चलता है कि यहाँ से जा रहा था किशनगंज, यहाँ तक जा रहा था कलकत्ता, कि अचानक एक्सीडेंट हुआ, मर गया। मेरे भाइयों, जिस जिंदगी के पीछे तुम दौड़ भाग रहे हो, ये जिंदगी कब खत्म हो जाएगी कोई गारंटी नहीं है। तुम मौत से भी अपने आप को बचा नहीं सकते हो, अपने आप को भी
भी मौत से बचा नहीं सकते हो। मौत से तुम कैसे भागोगे और अपने आप को मौत से कैसे बचाओगे? क्योंकि इस दुनिया में आए हो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा और मौत से तुम्हें मुलाकात करनी होगी। क़ुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। ऐ नबी आप ऐलान कर दो, इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु, ऐ नबी कह दो जिस मौत से तुम भाग रहे हो इस मौत से तुम भाग भी नहीं सकते हो, इस मौत से तुम बच भी नहीं सकते हो, इस मौत से तुम्हें छुटकारा भी नहीं। तफिरून, तुम भाग रहे हो, तुम भाग के जाओगे कहाँ? मुलाक़ीकुम, तुम्हें मौत से मिलना ही पड़ेगा, तुम्हें मौत आकर के रहेगी। तुम्हारा ये बैंक बैलेंस यहीं का धरा का धरा रह जाएगा, तेरी बिल्डिंगें यहीं रह जाएंगी, तेरे मकानात यहीं रह जाएंगे। इस वजह से अल्लाह के नबी ने कैसी जन्नत की बशारत सुनाई है, जो जन्नत कभी खत्म नहीं होगी, जो जन्नत कभी फना नहीं होगी, जिस जन्नत में कभी मौत नहीं है। इन्ना लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, ऐ लोगों एक ऐसी जन्नत की बशारत सुनाई है, इन्ना लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, जिस जन्नत में जाने के बाद इंसान कभी मरेगा नहीं, हमेशा जिंदा रहेगा। और इन्ना लकुम अन तशिब्बु फला तहरमू अबदा, और जिस जन्नत में जाने के बाद कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा जवान रहेगा। जिस जन्नत में जाने के बाद कोई भी नेमत खत्म नहीं होगी, ये जन्नत में जाने के बाद कभी मौत नहीं आएगी, उस जन्नत की बशारत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुनाई है। और ऐसे लोगों को उस जन्नत की बशारत सुनाई है जो कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने वाले हो। सिर्फ नाम का मुसलमान हो, सिर्फ बोलता है मुस्लिम, मेरा नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, सलमा, फातिमा, कुलसुम, ज़ैनब, ये सब कुछ है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, तो ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत नहीं, ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत नहीं है भाई। जन्नत की बशारत उन लोगों के लिए है, मुबश्शिर बशारत उन लोगों की दी है जो कुरान और हदीस के ऊपर चलने वाला, जो रब की बात मानने वाला हो। इस ठंड के मौसम में, हाँ इस ठंड के मौसम में रात के तारे के मोड़ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों के लिए भी जन्नत की बशारत सुनाई है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। और आप ने बाकायदा फरमाया, वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, रात की तारे की मोड़कर की तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों के लिए बशारत है। वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल होगा। और ऐसे लोगों को बाकायदा ऐलान करके बुलाया जाएगा, और रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, आओ आओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। एक ऐसी जन्नत के अंदर जिसमें मौत नहीं है, एक ऐसी जन्नत के अंदर जिसके अंदर बुढ़ापा नहीं है, एक ऐसी जन्नत के अंदर जिसके अंदर कोई भी नेमत खत्म होने वाली नहीं है। आओ एक ऐसी जन्नत के लिए, ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत है जो रब की बात मानता है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर एक बहुत ही अच्छे सहाबी हैं, नबी अकरम के बड़े चहीते, बड़े प्यारे, बड़े महबूब सहाबी हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर 24 साल की जवान है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा यूं ही खुतबा दे रहे थे, लोगों में बयान कर रहे थे, और बयान करते करते आपने अब्दुल्ला इब्न उमर का नाम लिया और आपने फरमाया अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत अच्छे सहाबी हैं। अगर अब्दुल्ला इब्न उमर अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे, अल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। कुछ सहाबी गए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के पास, और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को ये बात बताई गई, अब्दुल्ला अल्लाह के नबी ने तेरे बारे में कह रहे थे और फरमा रहे थे कि अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत अच्छे हैं। अगर अब्दुल्ला इब्न
उमर अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में ये फरमाया है, फकान बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कभी भी तहज्जुद की नमाज अपनी जिंदगी में नहीं छोड़ी। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी को मानते थे, नबी की भी मानते थे। आज हमारी तरह नहीं, रग रग में है नबी नबी। ओ कहने वालों सुनो, रग रग में है नबी नबी। और हफ्ते में नमाज पढ़ते हो कभी कभी, और नबी की बात मानते हो कभी कभी। अगर जन्नत की बशारत तुम्हें लेनी है और अगर जन्नत में जाना है तो रब की बात मानो, जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है जिनका नाम उम्मे हबीबा है। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है, जब हजरत उम्मे हबीबा ने, ओ मेरी बहनों तुम भी आई हुई हो, तुम इस जलसे के अंदर तुमने भी शिरकत की है, जरा उम्मे हबीबा का उस मंजर को भी जरा देखो। उम्मे हबीबा ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना, जिसने 12 रकात नफिल की नमाज पढ़ी, सुन्नत मुअक्कदा अदा किया, जिसने 12 रकात दिन भर में 12 रकात नमाज पढ़ी। फर्ज नमाज कितनी रकात है? कितने? कोई इधर से बताए, मौलाना कोई नहीं बोले। देखिए माशाल्लाह बता रहे हैं, इधर से तो बोलता ही नहीं कोई। आप लोग भी अपना दिमाग एकदम बिल्कुल क्लियर रखिए, मैं पूछ सकता हूँ। इतना रात का आदमी बोलने में परेशान हो जाता है, लेकिन मेरे भाई जब सुनने के लिए अल्लाह ताला ने आपको चुना है, सुन रहे हैं तो अच्छे से सुनिए, क्योंकि साल भर में कितने जलसे में आप जाते होंगे? 5, 10, उससे ज्यादा जलसे में तो अगर 365 दिन में अगर 10 दिन अगर आप जाग जाते हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं आप? 365 दिन में अगर 10 दिन आप अगर जाग जाग के जलसा सुन लेते हैं तो बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, क्योंकि दीन इस्लाम को सीखना ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर ये फर्ज है कि आप दीन इस्लाम को जाने। अगर आपने नहीं जाना तो मेरे भाइयों, मरने के बाद अल्लाह बोलेगा, पूछेगा, हमने तुम्हें 60-70 साल की जिंदगी दी, क्या तुमने इस्लाम को जाना कि नहीं जाना? इस्लाम को जानना ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है और जरूरी है कि इस्लाम को हम जाने, समझे कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, कुरान के अंदर क्या मौजूद है, मैं से कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, कम से कम आदमी कुरान को जरूर तर्जुमा के साथ पढ़े, तोते की तरह पढ़ना ले। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन पूरी सूरह फातिहा पढ़ता है, क्या लिखा है आपको मालूम है? 90% लोग तर्जुमा नहीं कर सकते, ऐसे मुसलमान मौजूद हैं। 90% लोग अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा नहीं जानता है। बताइए, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा मालूम नहीं हो वो मुसलमान कैसे हो सकता है मेरे भाई? अब अल्लाह से क्या फरमाइश कर रहे हो, क्या मांग रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कुछ भी मालूम नहीं है। गौर कीजिए, हजरत उम्मे हबीबा कहती हैं, मैंने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना कि जो आदमी 12 रकात, मर्द हो या औरत, अगर 12 रकात अगर ये सुन्नते मुअक्कदा पढ़ता हो, सुन्नत अदा करता हो 12 रकात, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा, वो आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। और मेरी माँ और बहनों जरा सुनो, उम्मे हबीबा जो हम सब की माँ है, नबी अकरम की बीवी उम्मे हबीबा कहती है ये 12 रकात जब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुन लिया कि 12 रकात अदा करने वाला जन्नत में जाएगा, फजर के बाद 2 रकात, जोहर से पहले 4 रकात, जोहर के बाद 4 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात और ईशा के बाद 2 रकात। कितने रकात हो गए? फजर के बाद 2, जोहर से पहले 4, कितना 6, जोहर के बाद 2 8, मगरिब के बाद 2 10 और ईशा के बाद 2 12। ये 12 रकात अदा करने